कभी कभी सोचता हूँ इन्हें भीख मांगने में शर्म क्यों नहीं आती। कमाल करते हो। मतलब भीख और शर्म दोनों एक साथ। वैसे तुम्हें क्या लगता है, भीख देनी चाहिए? हाँ भी और ना भी। अच्छा, अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? देखो, सब कुछ डिपेंड करता है सामने वाले पे। अब अगर पीएम के केयर के लिए भीख मांगी जाए तो देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भीख भीख जैसी नहीं लगती, बल्कि डोनेशन हो जाती है। अरे यार, तुम कहाँ की बात कहाँ ले गई। दाता एक राम, बेखारी सारी दुनिया। सत्य वचन। भिखारी सारी दुनिया, बेशरम सारी दुनिया। सीधा ही बोल दो बेशरम मुझे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जोक सपाट। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं इसका? ये इतना सिंपल तो नहीं है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जुड़ी दो इंसिडेंट्स बताती हूँ। एक बार मुझे ऑफिस के काम से एक क्लाइंट से मिलने जाना था। बहुत ट्रैफिक होने की वजह से मैं लेट हो गई थी। उसका कॉल पे कॉल आ रहे थे। इसी चक्कर में मैंने लंच भी नहीं किया। उसके यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे बहुत जोर से भूख लग गई थी। उनके यहाँ टेबल पे फ्रूट्स रखे हुए थे, लेकिन मुझसे मांगा ही नहीं गया। सोचा कि आधे घंटे का काम है, उसके बाद खा लूंगी। वैसे भी प्रोफेशनल मीटिंग्स में ऐसे भुक्खड़ की तरह खाने थोड़े न लगोगे। हाँ वही तो। अच्छा चलो छोड़ो। एक बात तुम्हें बताना तो भूल ही गई। कल मैं सुनीता के घर गई थी। वो बहुत थैंकफुल है हमारे लिए। और कोई बात हुई वहां पे? हाँ, वो लॉकडाउन के टाइम की बातें कर रही थी। अरे हाँ, याद आया। उसकी बेटी बहुत अजीब लगी थी मुझे। याद है, मैंने उसे बिस्किट दिया था तो वो कैसे गबागब खाने लगी थी, जैसे उसे कभी कुछ खाने को मिला ही ना हो। हाँ, लेकिन कल जब मैंने उसे बिस्किट दिया तो वो खुद भी बहुत प्यार से खा रही थी और अपने गली के कुत्ते को भी खिला रही थी। हो सकता है सुनीता ने समझाया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो शर्म है ना, शर्म, ये एलीट क्लास की वस्तु है। अच्छा, वो कैसे? तुमने झट से सुनीता की बेटी को अजीब या जंगली या बेशर्म मान लिया, क्योंकि तुमको लगता है कि कौन ऐसे बिस्किट खाता है। लेकिन जरा सोचो, कितना भयानक है ये। कल मुझे पता चला कि लॉकडाउन के दिनों में वो लोग पेट भर के खाना तक नहीं खा पा रहे थे। ओ। पता है, मैं भी भूखी थी, लेकिन मुझे पता था कि आधे घंटे बाद मैं किसी भी होटल में जाकर पेट भरकर खाना खा सकती हूँ। लेकिन सुनीता की बेटी को तुम्हारा बिस्किट देना उसे बेशर्म बनाता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं है कि इसके बाद कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। लेकिन जरा सोचो, कल जैसे ही उसका पेट भरा, वो अपनी गली के कुत्ते के साथ भी अपना खाना शेयर करने लगती है। सही बात है तुम्हारी। कल जब सुनीता ने कहा, दीदी, बस इतना हो जाए कि बेटी को ठीक से पढ़ा सकूं, बस इतना ही काफ़ी है, मैं अंदर तक हिल गई। हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगी से कितनी सी चाहत है, और शायद वो भी पूरी नहीं हो पाती। और फिर हम सोचते हैं कि इन्हें शर्म क्यों नहीं आती। शायद वो शर्म अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर शर्माएंगे तो जी नहीं पाएंगे। क्या कर सकते हैं हम? थोड़ा शर्मा तो सकते ही हैं। थोड़ा सर झुका सकते हैं इस बात के लिए कि कैसा समाज बनाया है हमने, गरीबी और दरिद्रता से भरा हुआ। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि भीख दे या ना दे। सवाल तो ये होना चाहिए कि भिखारी हो या ना हो। और जवाब सिंपल है, नहीं। क्यों भला कोई भीख मांगे? एक सम्मान भरा जीवन का हक तो सभी का होना चाहिए ना। क्यों ना ऐसा समाज बनाएं जहां सबके लिए जिंदगी की बेसिक सुविधाएं उनकी पहुंच में हो। एक संपन्न और समृद्ध समाज।